महोदय जी का जिस तरीके से संचालन है, वाकई में इतनी प्रतिभाशाली ये स्वयं में है। अगर ये इतनी प्रतिभाशाली स्वयं नहीं होते तो शायद ये क्षेत्र कई चीज़ों से वंचित हो जाता। इनकी प्रतिभा अद्भुत है, सुंदर है, शैली अच्छी है। और जिस बहन ने आज यहाँ स्वागत गीत प्रस्तुत किया है, मैं उसका भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अपनी उस बहन को प्रमुख जी 500 रुपये से पुरस्कृत किया जाए बहन को। सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर में आपके गांव में आने का मुझे अवसर मिला। यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्गों के चरणों में मैं अपना प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें जितने भी बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं। मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूँ और नौजवान साथियों को एक बार भारत माता की, भारत माता की दोनों हाथ उठा के बोलेंगे। मुट्ठी बंद करके बजरंगबली वाली, इनकी हनुमान जी वाली जो गदा ले रहा था, जो गदा से अपने करके हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। जय श्री राम। देश की आजादी की लड़ाई दमदारी से लड़ने वाले शेरे हिंद सुभाष चंद्र बोस जी, जिनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। शेर की धाड़ वाले अंग्रेजों के पेंट में पेशाब भिजवा देने वाले ऐसे शेर की जयंती आज है। उनके लिए हम सब लोगों को दिल खोल के ताली बजाना चाहिए। ये कोई लुल्लू जुल्लू की जयंती नहीं है, भारत के शेर की जयंती है, जिसने अंग्रेजों के पसीने छुटा दिए पैंट में, आगे से नीली और पीछे से पीली करा दी। ऐसे शेर की जयंती है। उसको ये नहीं पता नरेंद्र मोदी जी तो महादेव का ऐसा भस्म रगड़ के चल रहे हैं, उनसे जो टकराता है वो मिट जाता है। देश में ही नहीं पूरे विश्व में उनके नाम का और हमारे देश के नाम का डंका अगर किसी ने बजवाया है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। और आज यहाँ पर जितने भी किसान भाई बैठे हैं उनको किसान सम्मान निधि देने का काम वही भस्म रगड़ के जो रहते हैं मोदी जी वही दे रहे, आवास वही दे रहे, शौचालय मोदी जी, गैस चूल्हा माताओं को मोदी जी दे रहे। क्योंकि हमारे महादेव आदिवासी है, ये उनकी तरह से ही मेरे देश का, मेरे चरखारी विधानसभा का एक एक बच्चा जो है शेर की तरह खाने वाला होना चाहिए। और मैं भी जब आप लोगों की आवाज धाड़ लगाता हूं तो वो आवाज चरखारी तक सीमित नहीं रहती है, वो पूरे देश में गूंजती है। यहाँ पर उपस्थित हमारी वर्तमान जिला प्रमुख श्रीमती सीमा कुशवाहा जी, उनके हस्बैंड भी आए हुए हैं जयराम कुशवाहा जी, मास्टर साहब है ये, इसलिए अध्यापकों के साथ मिक्स होकर बैठे हैं। और यहाँ पर पूर्व जिला प्रमुख अपने निर्भय सिंह जी चरखारी के आप लोगों से परिचित हैं। महेंद्र गुरुदेव जी जिला पंचायत का कई बार चुनाव लड़े, आपके अपने श्री परिचित। अरविंद गुप्ता जी मंडल अध्यक्ष,
और अपने रविंद्र राजपूत जी, नटवरराव प्रधान जी, महेंद्र राजपूत जी के लघु प्रधान जी, और यहाँ पर अपने साथ में महेंद्र राजपूत सरीला के चेयरमैन का चुनाव लड़ चुके और समाज सेवी भी हैं और महादेव के भक्त हैं। किसके भक्त हैं? महादेव के भक्त हैं। और महादेव के भक्त तो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री से बड़ा कोई भक्त नहीं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से बड़ा देश का कोई भक्त नहीं महादेव का। मगर हम लोग देखते हैं मां साहब कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तो भस्म लगा के रहते हैं। ऐसा उनका चेहरा देखकर लगता है जैसे भोलेनाथ को देख रहे हो। मोदी जी का चेहरा ऐसे चमकता है, दिव्य चमकता है, ऐसा लगता है जैसे भोलेनाथ का चेहरा हो, एकदम भस्म लगाए, रुद्राक्ष की माला। जब से उनको लोगों ने देश में देखा है तो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख किराए की धोती पहनकर, किराए का जनेऊ लगाकर, टीका लगाकर अपना गोत्र बताते फिर रहे कि हम पंडित हैं। यहाँ पर जितनी बेटियां बैठी हैं, मैं बहनें बैठी हैं, मैं उनसे कहूंगा नारी किसी से कम नहीं होती है। जब जगदम्बा माँ शेर की सवारी करती है ना, कितनी बेटियों को पता करो जगदम्बा की सवारी कौन करता है? शेरा वाली माँ करती है ना। और जब अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी, आजादी की लड़ाई चल रही थी, तो बुंदेलखंड की भी एक नारी लड़ रही थी। हाँ, तू लड़ी मर्दानी वाली, झांसी वाली रानी थी। जब कोई मर्द नहीं लड़ रहा था, पता है आपको, कोई राजा नहीं लड़ रहा था, कोई मर्द नहीं लड़ रहा था, तब एक नारी लड़ रही थी, एक जनानी देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। ऐसे ही शक्तिशाली नारियों का ये देश है बुंदेलखंड। तो नारी किसी से कमजोर हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। जब देश को, अंग्रेजों को भगाने की लड़ाई सबसे पहले शुरू किसने की? झांसी की रानी ने। जब कोई पुरुष नहीं लड़ रहा था तो कैसे कह सकते हैं उस बात को, खूब लड़ी मर्दानी वाली? मर्दानी वाली नहीं, जनानी लड़ी थी। जब कोई मर्द नहीं लड़ रहा था तब एक जनानी अंग्रेजों से लड़ रही थी और उसका साथ देने के लिए कोई नहीं आया। तो मैं सभी माताओं के लिए चाहूंगा, बहनों के लिए चाहूंगा, जोरदार ताली हो जाए। और एक बात का निवेदन और करूंगा आप सबसे। मैं तो अपने आप को चरखारी का सेवक मानता हूं, आप सबका सेवक मानता हूं, आप सबको मैं भगवान मानता हूं। आपकी सेवा ही मेरी पूजा है और जो आपका आशीर्वाद मुझे मिलता है वो मेरा प्रसाद है। बहुत सुंदर। भारत माता की, बैठबूटन राजपूत। एक निवेदन करूंगा मैं, जब मैं किसी गांव में जाता हूं तो कई मुझसे उम्र में बड़े और बुजुर्ग ये मेरे पैर छूने लगते हैं। मैं उन बड़े और बुजुर्गों से कहूंगा, जब मैं आपको भगवान मानता हूं तो मेरे पैर छूकर मुझे पाप का भोगी मत बनाओ। ये मैं हाथ जोड़ता हूं जो मुझसे बड़े हैं उम्र में। और आप क्यों छूते हो किसी सांसद और विधायक के या प्रधान के पैरों को? हम तो सेवा करने के लिए आए हैं ना। और आप अपने हक को मांग रहे हैं, आप अपने हक को पूरी डंके की चोट पर मांगिए। किसी के सामने चरखारी विधानसभा के लोगों को झुकने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने चंदा किया और इसके लिए आप पढ़ाई के लिए चंदा दीजिए, क्योंकि आपके बच्चे पढ़ लिख के कल IAS, IPS, नेता, खिलाड़ी बनेंगे तो इस विद्यालय से बनेंगे, इस विद्यालय से बनेंगे, कहीं और किसी चीज से नहीं बनेंगे। इसलिए आप लोग एक समिति बनाइए गांव की। यहाँ के जो भी अध्यापक है, कौन है? हाँ, गोस्वामी जी, आचार्य जी। तो यहाँ पर एक बढ़िया समिति बनाइए जिसको हाईटेक करेंगे स्कूल। आपके गांव के विद्यालय को हाईटेक कराने की जिम्मेदारी हमारी है।
यहाँ की क्लासें हाईटेक होंगी, झूला लगेगा, टीवी लगेगी। और बच्चे इस गांव में, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मैं कई विद्यालयों का निरीक्षण करने गया, वहाँ बच्चे जो है कपड़े नहीं पहने थे, ड्रेस नहीं पहने थे, मगर इस गांव के बच्चे सब ड्रेस पहने हैं, दिल खुश कर दिया। तो लेके जाता हूँ यहाँ पे कि जितना पैसा इस विद्यालय को अच्छा बनाने के लिए चाहिए होगा वो हमसे लेकर जाइए। बहुत अच्छा। मगर आप सबसे भी निवेदन जो मैंने किया है, अगर आप रामलीला में, सामूहिक विवाह में, नौटंकी में या किसी चीज में चंदा देते हैं तो स्कूल में भी चंदा देना शुरू कीजिए, स्कूल को भी अच्छा चंदा दीजिए। इससे ही का भविष्य बनना है। यहीं से आपका कलेक्टर बनेगा, यहीं से आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, यहीं से बच्चा आपका एक्टर बनेगा, यहीं से बच्चा आपका खिलाड़ी बनेगा, यहीं से आपका बच्चा एक अच्छा किसान भी बनेगा। इन्हीं सब बातों के साथ में अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। आपके गांव में आया हूँ तो मैंने चुनाव से पहले एक वादा, किसान की फैक्ट्री क्या है, खेत है ना, उन खेतों को मजबूत बनाना है। जब खेत मजबूत होंगे तो किसान मजबूत हो जाएगा ना। अब ऐसी कोई खम्मा और तार की अगर जरूरत हो, जैसे किसान जब ट्यूबवेल का कनेक्शन लेता है तो कम से कम 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगते हैं, तब जाके किसान के खेत में ट्यूबवेल लग पाता है। और वो पैसा बचवाने का काम हम करेंगे। कैसा रहेगा? हैं? बढ़िया रहेगा ना। तो जिन आपके गांव से ऐसी कोई लाइन की जरूरत हो सामूहिक रूप से, जिसमें कई मौजे जुड़ जाएं, कई सैकड़ों किसान को फायदा हो, चाहे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, वो प्रस्ताव बनाकर यहाँ के प्रधान गुलाब सिंह राजपूत और ग्रामवासी थे, मैं आपके खेतों में खम्मा और तार की लाइन लगवाने का काम करूँ। बहुत अच्छा। खम्मा और तार की लाइन चाहिए, आप खड़ो करो किन्हें चाहिए ना। ठीक है गुलाब, तुम बता देना हमको। भारत माता की। धन्यवाद।